इसके काम देखें। अब क्या कर रही हो आप नीचे बैठ के? वो ना मैंने सोचा इनको ना उठा के ना इधर खड़े करते हैं, फिर मैंने हाँ, फिर सोचा। खड़े कर दो हैं, शाबाश, अच्छी बात की है, बढ़िया आपने। हाँ, फिर मैंने सोचा इसको ना ऐसे नीचे रख दे। फिर मैंने ना खुद कल परसों के मैं दूसरा तीसरा दिन ना टेंशन ले लेके ना मेरे सर में दर्द है और अब टांगों में भी दर्द शुरू हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं प्यारे बहन भाई? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। दुआ है आपकी, और दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। और अभी भी सुबह हो चुकी है, तो समीना जो है ना बना रही है यहाँ पे। क्या बना रही हैं आप? बर्तन धो रही हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। हाँ जी। तो सुबह का टाइम है, हम बना रहे हैं नाश्ता, क्योंकि कल का हमने ना अच्छी तरीके से खाना भी नहीं खाया। हाँ, तो क्योंकि मसला हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम हमारे गले से ना वो खाना उतर भी नहीं रहा था। इतना मतलब हमें शदीद परेशानी थी, डिप्रेशन था और दिमाग में दर्द हो रहा था। तो कल जब हमारा ये मसला कुछ हल हुआ है, अभी कुछ हल नहीं हुआ, तो अभी जो है ना वो हल हो जाएगा, उम्मीद है। अगर ना हल हुआ तो मुझे वो थानेदार ने कहा था कि आप हमें बताइएगा दोबारा, अगर हल नहीं हुआ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो ये मसला है ना वो हमारे जो इलाके के हैं ना सरबराह बड़े, उनके थ्रू हल हो जाए, क्योंकि उसी में ही बेहतर है, ज़्यादा मसला ना बढ़े। अगर वो ज़्यादा और मसला करते हैं, नहीं देते हमें टीयर, क्योंकि ये उन्होंने भेजे हैं टीयर, ये तो पूरे ही नहीं आ रहे, तो ये तो हम नहीं लेंगे। 3 टीयर, 1 2 और वो 3, देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे और वहाँ पे, देखें कम है, मतलब ये पूरा ही नहीं है कमरे में। जब हम कमरे में के अंदर डालेंगे तो ये तो नीचे चले जाएंगे, दीवारों के ऊपर टिकेंगे नहीं, तो ये तो हम नहीं लेंगे। हमने लेने हैं पूरे पूरे अपने 14-14 फुट के। ये हमें भेज दिए उन्होंने 13 फुट के, और घर के बाहर वो फेंक के चले गए हैं। तो ये जो टीयर हैं ये तो हम लेंगे नहीं। अभी मैं जाता हूँ, जाऊँगा बल्कि नाश्ता करके इनको जो है ना उनको वापस करेंगे। तो उनसे जो है ना अपने पूरे पूरे जो साइज़ के हमारे टीयर थे हमारे वाले, वो हम लेंगे। तो वो हमें कहते हैं कि आपको ना 1-1 फुट का टुकड़ा लेके देते हैं, यहाँ पे ना वेल्ड करवा लें। मतलब ये 13 फुट के हैं, अगर 1 फुट का टुकड़ा वेल्ड हो जाएगा तो वो 14 फुट के पूरे पूरे बन जाएंगे। लेकिन हम क्यों लें वो वेल्ड वाले टीयर हैं? हम क्यों जलील हों? हमने पूरे पूरे लेने हैं टीयर। हमें जो हमारे 14-14 फुट के टीयर थे वो हमने इनसे लेने हैं। बेशक हमें नए लेकर दें या इनके पास पड़े हों तो वो दे दें, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लेंगे अपने पूरे, जो हमारा साइज़ था, हमारे नाप के थे टीयर 14 फुट के, हम वो लेंगे। हाँ, तो हमने ना ये, हालांकि इतने ज़्यादा मतलब 3-4 तो थे, हम ले सकते थे, लेकिन फिर क्योंकि आपको पता है हम चैनल की वजह से हमें बाहर आना जाना पड़ता है इधर उधर, और हाँ मेरे जी। मायके वाले भी बहुत दूर रहते हैं, तो मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ता है। हाँ तो जी। पीछे से हमारा घर अकेला होता है, कोई भी नहीं होता। तो अगर हम ये कदम ना उठाते ना तो हम बाहर जाते, फिर ये ऐसे ही करते। हाँ तो जी। इस वजह से हमने ये कदम उठाया ताकि इनको पता लगे कि आइंदा ऐसा काम नहीं करना। हाँ जी। तो हमने अपनी हिफाजत के लिए ना ऐसा किया है कि इनको एक दफ़ा ना मज़े से खाना चाहिए। हाँ जी। और यही सोच के हमने ना ये पुलिस को बुलवाया, और ताकि इनको इनको कुछ ना कुछ तो सबक मिले कि किसी के घर में कैसे जान चोरी करते हैं। तो आइंदा ही इनको एक सबक मिल गया कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो किसी के घर में चोरी नहीं करनी है, कि ये जो है ना बुरी बात भी होती है, और इनको सज़ा भी हालांकि मिलनी चाहिए। लेकिन एक हमारी बस्ती के लोग होने की वजह से ना हम दरगुजर कर रहे हैं और इनको माफ़ कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। चले कोई बात नहीं, अगर इन्होंने ये गलती से कदम उठा लिए है, और इनके जो मर्द थे ना, जो सारे मतलब और थे, चोरी तो 1-2 बंदों ने की है, लेकिन बाकी जो थे ना वो हमारे पाँव में, मेरे अब्बू के पाँव में पटके डाल रहे थे, अपनी अपनी पकड़ियाँ डाल रहे थे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। और हाथ जोड़ रहे थे, माफ़ियाँ मांग रहे थे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, हम देते हैं सब कुछ। लेकिन फिर भी ना मैंने खुद सोचा है, अब्बू ने कहा कि चलें कोई बात नहीं, ठीक है आप हमें टीयर दे दें, हम चुप कर जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा है कि मेरा घर अकेला होता है, इनको सबक तो सिखाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये इस तरह की गलती ना करें। तो तब मैंने ना पुलिस को कॉल की, 15 पे कॉल की थी। तो पुलिस जो है ना वो 1 आधे घंटे बाद वहाँ पे पहुँच चुकी थी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। तो अक्सर बहन भाई जो है ना 1-2 कमेंट ऐसे ऐसे आए थे कि चोर ने जो है ना बाकी सामान क्यों नहीं उठाया। तो वो भाई एक नशेई बंदा था तो जिसने उठाया है, उसके साथ एक और बंदा था
जिसने जो नीचे से ना वो दीवार के ऊपर, इस दीवार के ऊपर वो नशाई बंदा ऊपर खड़ा हो गया था और यहाँ से उठा के ना ऊपर उधर डालता गया है। वो दूसरा बंदा जो है ना नीचे रखता गया है। वो नशाई ने खुद हमें बताया है। हमने उस नशाई को भी पकड़ लिया था। फिर उससे पूछा था कि क्या कैसे मतलब उठाया था तुमने, तो उसने साफ बताया कि मैं दीवार के ऊपर खड़ा हुआ था, एक दूसरा बंदा जो है ना नीचे खड़ा हुआ था और उसको मैं देता गया हूँ और वो जो है ना नीचे रखता गया है। और उस नशाई बंदे ने ना मेरे हमसाये का नाम लिया था और मेरे हमसाये के मुंह पे भी कह दिया था कि ये बंदा मेरे साथ था, लेकिन वो बंदा मानने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं था साथ। अब पता नहीं वो नशाई झूठ बोल रहा था या सच कह रहा था। ये अल्लाह 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 बिल्ला के सच है या झूठ है। हाँ, क्योंकि इसमें ना हमसाये ने, हमारे साथ वाले हमसाये ने हमें फ़ोन कर ये ना मेरे जो है अब्बू को बताया था कि इनके घर में ना शोर की आवाज़ आती है। तो एक हमारा माइंड जाता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये इसने ऐसा करता तो ये तो ना कहता कि इनके घर में ऐसा होता है। तो हमें कुछ ना इस पे डाउट नहीं है कि ये इसने किया होगा। तो वो झूठ बोल रहा है इस पे ना, इल्जाम लगा रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो इस पे मेरे हमसाये पे ये मेरा हम दीवार है, इस पे झूठ बोल रहा हो, इस पे जो है ना वो ऐसे ही मतलब बोल रहा हो। इसका जो मेरा ये वाला हमसाया है ना, इसका नाम ले रहा था वो बंदा नशाई जो है, वो कह रहा था कि ये भी मेरे साथ था। इसने मुझे बताया कि वो ये घर वाले जो है ना घर नहीं है तो यहाँ से टीयर उठाती हैं। अब हमें नहीं पता वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, ये अल्लाह पाक जानता है। लेकिन हमने जो है ना इनको माफ़ कर दिया। लेकिन अभी तक जब तक हमारे टीयर नहीं मिलते तब तक हमने माफ़ नहीं किया इनको। जब टीयर मिल जाएंगे हमारे फिर तो कोई बात नहीं है, चलें अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि जो माफ़ करता है वो मेरे दिल के ज़्यादा करीब होता है, वो मेरे ज़्यादा करीब होता है। माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला, अल्लाह पाक कहता है वो मेरे ज़्यादा करीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे मतलब दरगुजर किया करते थे, माफ़ फरमा दिया करते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी जो है ना एक जो वो थी एक किस्म की राह, उस पर तो चल सकते हैं ना, माफ़ कर सकते हैं हम। छोटी सी बात होती है, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक राज़ी हो जाए हमसे तो कोई बात नहीं। अगर ये ऐसे मतलब हल होता है हमारा इजीली तो हम इसको हल करने को तैयार हैं। जब तक हमारे टीयर नहीं मिलते तब तक, जब हमारे टीयर मिल जाएंगे फिर जो है ना कोई बात नहीं है, सब कुछ इजी है। अभी जो है ना समीना यहाँ पे चूल्हा वगैरह जला रही है हमारे किचन में, और लकड़ियाँ वगैरह में जब हम भाई अहमद के घर गए थे तब लकड़ियाँ में लेके आया था। अभी जो है ना पड़ी हुई हैं, बची हुई हैं, कुछ जो है ना वो भी पड़ी हुई हैं। हाँ, हम घर पे नहीं थे इस वजह से बची हुई हैं। हाँ, घर में नहीं थे इसलिए बची हुई हैं, वरना ख़त्म हो जाती। तो जब मैं अहमद भाई के घर थी ना तो मुझे ना ऐसा दिल घुटा हुआ तकरीबन पहले तो मैं खुश रह गई। तो जब हमने आना था वापस, उससे एक दो दिन पहले ना मेरी पत्नी ऐसे अजीब सा हो रहा था, मेरा दिमाग ऐसे सुन्न हो गया और मेरा दिल घुटा हुआ था कि जैसे कुछ हो गया है, जैसे कुछ हो गया। मैं वहाँ पे ना मेरी हंसी बंद हो गई थी। तो मुझे पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी मुझे क्या हो गया है। तो एक अल्लाह की तरफ से ना एक इशारा होता है या पता नहीं क्या था, मुझे ना ऐसे दिल को हो रहा था कि कुछ हो गया है, कुछ बड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे आए तो फिर हमारा ये नुकसान हो गया था। ये भी शुक्र है हम जल्दी आ गए थे, अभी कुछ ही दिन हुए थे मेरे ख्याल में उसने ये हरकत की है। हाँ। अगर हम कुछ ज्यादा दिन रह जाते वो पता नहीं सारी चीजें हमारी उठा के ले जाता। ऐसे ही है। तो जो है ना ये इंसान का जो दिल है ना वो जान लेता है कि कोई ना कोई नुकसान हो गया है या होने वाला है। तो आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी ना आप जल्दी चलो। मैं ना मुझे ना सुकून ही नहीं था। आप देख रहे थे वहाँ पे ये मेरे साथ लड़ाई कर रहा था कि तुमने मुंह बना लिया, तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं कहती हूँ बस मैं ना उड़ के घर चली जाऊँ। तो मुझे ना टेंशन हो रही थी ना पीछे से, तो मुझे अजीब सा हो रहा था मैं जब यहाँ पे तो फिर मैंने कहा देखो अल्लाह की तरफ से मुझे एक ना इशारा था कि आप जल्दी जाओ। हालांकि मेरी बहन फ़ोन कर रही थी मुझे कि ना आप उधर ही में आ जाओ, तो पास तो आई हुई है तो मुझे मिल के जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा हुआ था मैं जाऊंगी। जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना मुझे अजीब सा हो गया, तो मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊंगी, मैं वहाँ पे मैं बाद में चले जाऊंगी। तो फिर यहाँ पे आए तो आप वीडियो बनाई हमने, तो आपने देखा होगा। हालांकि बस्ती वालों को चाहिए कि घर पास हैं तो ख्याल करें एक दूसरे का। ये खुद ही दुश्मन बने हुए हैं। तो अब ये कितने दिन ये इस्तेमाल करते? 10,000 के होंगे मेरे ख्याल में, 10-15 हज़ार के। हाँ, नहीं तो 15,000 के तकरीबन होंगे, क्योंकि अब महंगे हो चुके हैं ना। हाँ, तो वो फिर भी कितने दिन ये इस्तेमाल करते हैं? पूरी इंसान इस दुनिया में कितने दिन रहता है? हाँ जी। तो वो ये नहीं सोचते ना, बस कहते हैं कर लें। हाँ, तो जी प्यारे बहन भाइयों, आप सब ने हमारे साथ रहना है और आज की वीडियो को फुल देखना है।
और उसके बाद जो है ना क्या होता है आप सबको दिखाते हैं। ये हमने करने हैं वापस, कुछ देर तक जाते हैं, इनको वापस करते हैं, फिर जो है ना दिखाते हैं आपको। तो जी आज का जो मौसम है ना वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा मौसम लग रहा है। ऊपर ऊपर हल्के हल्के जो बादल हैं ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी देखें यहाँ पे, ये देखें कितना खूबसूरत जो है ना वो मंज़र है। बहुत ही प्यारा मंज़र है हमारे गाँव का। इधर से ना आपको सूरज भी दिखवाते हैं। ये देखें, ये सूरज जो है ना वो निकल रहा है और हमारा किचन जो है ना ये सामने है। बिल्कुल धूप आ रही है यहाँ पे। मज़ा आ रहा है धूप पे, सामने ना सूरज आ रहा है हमको में ना। हाँ चले कोई बात नहीं, वो ऊपर आ जाएगा, ढल जाएगा सूरज। हाँ तो अभी चाय बना रहे हैं हम। चाय बनाने के बाद हम रोटी कुछ पड़ी हुई है हाँ जी, क्योंकि इसने रात को नहीं खाई थी, वो वैसे बची हुई है। तो वो मैंने ना असल में पता है क्या है, अब्बू वालों के घर था ना, मैं उधर अब्बू के साथ। चावल भी पड़े हुए हैं, मैंने फिर नहीं बना रही ना मैं रोटी। अच्छा, और हमको एक रोटी बना देते हैं ताजी। वो अब्बू ने मुझे बुलाया, वो अब्बू के पास था ना मैं, तो अब्बू ने मुझे कहा कि आप आओ इकट्ठे खा लेते हैं खाना। फिर मैं ना उधर से ना एक डेढ़ रोटी मैंने खा ली थी, इसलिए ना मैं थोड़ी रोटी खाई थी यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको औरतें क्या कह रही थी, ये वीडियो बना के रोटी खाती है? हाँ एक वो औरतें आपको पता है वो इतनी बदतमीजियां कर रही थी वहाँ पे। हाँ तो वो ना कह रही थी, अहमद ने मुझे बताया, वो क्या वो आपस में बातें कर रही थी, ये तो वीडियो बना के रोटी खाती रोटी है। तो हम खाती हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपकी तरह हाँ नहीं है, वो चोरी- ऐसे ही घटिया है ना, बकवास हाँ, करती हैं हालांकि वो। चोरी भी उन्होंने की हुई है और ऊपर से हमें कह रही हैं कि ये तो वीडियो बना के रोटी हाँ। खाती हैं। तो आप क्या कर रही है, चोरियां करवा के रोटी खाती हाँ हैं? वो सारा दिन वो बेनजीर वाले पैसे लेने के लिए वो लाइन में खड़ी रहती हैं, यही। बस वो तो अल्लाह की तरफ से था, लेकिन किसी को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वो तो कर देते हैं, तो हम तो अल्लाह से डरते हैं। लेकिन वही बात है ना कि आप खुद की जो भैंस होती है ना उसको अपना कलर नजर नहीं आता कि मैं कितना काली हूँ, हाँ। और दूसरों पे ज्यादा तो हम बातें ये करते हैं। मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो। हम किसी की चोरी या किसी का दिल तो नहीं दुखाते। हाँ जी, जब से हमें ये पता चला कि हमारे टीयर चोरी हुए हैं, हमें इतनी टेंशन, हमारा दिल ऐसे रो रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो गया है। हाँ तो जी, ज्यादा- और मैंने रुपया इकट्ठा करके वो टीयर लिए थे। हाँ जी, तो आपको पता है हम कितनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो इन्होंने 1 मिनट में हमारा इतना नुकसान कर दिया था। हाँ जी, और मैं आपको पता है कितना वो सीढ़ियाँ जो होती हैं आपको पता है रंग करने वाली, मैं कितना ऊंची जगहों पे चढ़ जाता हूँ, वहाँ पे काम करता हूँ। वो भी तो एक मेहनत है ना, मैं खून पसीना एक करके वो कमाता हूँ, खून पसीना एक करके मैंने वो टीयर लिए थे। अब मेरी मेहनत की कमाई थी तो मेरी वापस आई है ना, अगर मेरी हराम की कमाई होती तो कभी भी ना वापस आती, तो लोग खा जाते। मेरी हराम की कमाई होती तो आखिर मेरी हक हलाल की कमाई थी तो मेरी वापस आई है ना। हाँ जी, ना पता चलता हमें, ये तो हाँ अल्लाह जी। की तरफ से होता है ना, इंसान खुद कुछ भी नहीं करता, ये सब अल्लाह की तरफ से। हमारी मेहनत थी जो हमें वापस मिली है, और हमें इतनी खुशी हुई, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया हाँ है जी, कि हमारे इतना अल्लाह पाक ने हमारा साथ दिया है। हाँ जी, और हमारी- अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, लाख 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 शुक्र है। तो हमने सोचा था हम जाके ना अभी कमरा बनवाएंगे, सिर्फ हमें ईंटें लेनी थी, बाकी टीयर हमारे पूरे थे। जब हमने यहाँ पे आके देखा तो हमारे टीयर भी कम थे, तो हम सोच रहे थे कि हमने ईंटों के पैसे जमा किए हुए थे, अब हमें टीयर भी लेना पड़ेंगे। हाँ जी, काफी परेशानी हो रही थी, तो मैं ये- खुद परेशान हो गया था बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो ज्यादा फिर ये भी था कि हम अकेले हैं, तो हमें और ज्यादा डर हो गया था कि कुछ ज्यादा ना आगे कुछ ज्यादा ना कुछ और चीजें उठा ले हमारी, हाँ या जी, नुकसान करे हमारे घर का। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। तो अभी जो है ना दोबारा मुझे SHO की कॉल आई है, उसने मुझे बताया है, क्योंकि मैंने 15 पे कॉल की थी, आपको पता है वो लाहौर जाती है सीधा, तो लाहौर से जो है ना हमारे मुतलका थाने पे जो है ना वहाँ से लाहौर से दोबारा बार कॉल आ रही है कि उनके मसले का क्या हुआ, हल हुआ, सुलह हुई, नहीं हुआ, सामान उनका मिला नहीं मिला। तो दोबारा SHO ने मुझे कॉल की अभी, तो उसने मुझसे पूछा है कि मुझे जल्दी बताएं अगर आपका मसला हल हुआ है, ठीक नहीं हुआ तो मैं अभी जो है ना पर्चा काटता हूँ और मैं उनको उठा लेता हूँ। तो मैं जो है ना दोबारा जाता हूँ उनके पास और उनसे पूछता हूँ कि तुम लोगों ने टीयर देने हैं मेरे और नहीं या नहीं देने। तो अगर वो कोई मसला करते हैं, क्योंकि कल भी बदतमीज़ियाँ कर रहे थे वो, अगर दोबारा वो करते हैं तो फिर जो है ना हमें मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। पहले हम उनको आगाह करते हैं, अगर वो आसानी से मान जाते हैं ठीक, वरना हमें ये कदम उठाना पड़ेगा लाजमी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी मैं अब्बू के पास गया था, तो अब्बू को मैं ले आया हूँ वापस। तो अब्बू ने भी मुझे अच्छा मशवरा दिया, चाचू ने भी मुझे अच्छा मशवरा दिया, और सबसे पहले जो है ना पुलिस वालों ने भी मुझे अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप जो है ना आपस में कंप्रोमाइज़ करें, और उनको भी कहा है और हमें भी कहा है। उनको कहा है कि आप कोशिश करें इनको सामान दे दें, और हमें कहा है आप कोशिश करें कि सुलह की तरफ जो है ना वो ले जाएं मामलात को।
क्योंकि अगर आप इसको बढ़ाएंगे ना बढ़ सकती है, और इसको कम करना चाहें तो कम भी हो सकती है बात। और मेरा ज़ाती मेरा मशवरा भी यही है कि बात को बढ़ाना नहीं चाहिए और इसको जो है ना कम करना चाहिए। और क्योंकि हमने हमेशा बस्ती वालों ने आपस में एक साथ रहना है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, वो भी हमारे भाई हैं, तो बात को जो है ना बढ़ाना नहीं चाहिए। और जो है ना कोशिश हम यही कर रहे हैं कि बात जो है ना ख़त्म हो जाए। और जो है ना उन्होंने भी कहा है कि हम जो है ना इन टीयरों को वापस ले जाते हैं और आपको जो है ना जो आपके साइज़ के टीयर थे ना वो आपको लेकर देते हैं। तो मैंने खुद भी यही कहा है कि मैं जो ना ये छोटे टीयर मैं नहीं लूँगा, और मुझे जो है ना ये बड़े वाले जिस तरह मेरे टीयर थे, मेरे मतलब साइज़ के टीयर थे, वो मुझे दे दें आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम आपको वो टीयर देते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है फिर। तो यहाँ पे जो है ना ये जो दीवार है ना, इस जगह से वो बंदा चढ़ा था, इस दीवार से। फिर जो है ना उसने अपना जो है ना वो सामान वगैरह हमारा चोरी किया था। और समीना जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, और कल भी आपको पता है ये रो रही थी। इसको मैंने चुप करवाया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होता है अल्लाह पाक की तरफ से होता है, अच्छाई की तरफ से होता है या बुराई की तरफ से होता है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि हमारी जो सोच होती है ना वो कम होती है, और अल्लाह पाक का जो निज़ाम होता है ना वो हमसे 1000 दर्जे बेहतर होता है। अल्लाह पाक के मामूलात कुछ और हैं, हमारे मामूलात कुछ और हैं। जो कुछ करता है अल्लाह पाक वो उसके मामूलात हैं। अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है हमारे लिए, अपने बंदों के लिए। तो अल्लाह पाक ने बेहतर किया, जो हमारे नसीब में हुआ। नुकसान तो हमें आया है तकरीबन 3-4 हज़ार का, तो कोई बात नहीं, वो हमने बर्दाश्त किया है। क्योंकि पुलिस वालों का भी हमने पैसे कुछ जो है ना वो साफ ज़ाहिर है ख़र्चा हमने दिया है उनको, और टीयरों का भी कुछ हमने बर्दाश्त किया है। क्योंकि 1-1 फुट जो है ना वो टीयर कम है। अगर वो मिसाल के तौर पर हमें नए टीयर नहीं लेके देते तो फिर हमने 1-1 फुट इनके आगे वेल्ड करवाना पड़ेगा हमें, वो भी हमारे ऊपर जो है ना वो खर्चा आएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 10-15 हज़ार का जो खर्चा था 20 हज़ार का वो हम तो बर्दाश्त करते ना, उससे बेहतर है कि अल्लाह पाक ने अच्छाई की है और हमें मिल गए हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अच्छाई है। तो चलो 10-15 हज़ार की बजाय हमें अब 3-4 हज़ार 5 हज़ार का नुकसान आ रहा है, तो कोई बात नहीं। 15 हज़ार भी तो हम नुकसान बर्दाश्त करते ना, अगर ना मिलते तो, है ना। 15 हज़ार का नुकसान भी तो हम बर्दाश्त करते ना, अगर ये ना मिलते तो। अगर वो नशाई ना होता ना तो फिर तो हम उसको ना अच्छी सबक सिखाते। वो नशाई है, आपको पता है कि नशाई जो है वो अपने बस में नहीं होता। हाँ, और तो पुलिस भी उसको नहीं पकड़ती। हाँ, और गरीब भी है। दूसरी बात ये है कि फिर वो उसके माँ बाप थे जो मिलते करे। नहीं, उसके सारे भाई, उसकी बीवी, उसका छोटा बेटा है, वो भी बेचारा ना मतलब मेरे से कुछ छोटा है वो बेचारा ऐसे मुंह उसने ना मुंह ऐसे गंदा किया हुआ था। फिर आपको पता है अब वो नशाई है, उसको लत लगी हुई है नशे की, वो हीरोइन पीता है, जो नशा नहीं होता ड्रग होता है वो पीता है। तो अब वो अपने बस में नहीं है, अब वो पागल जिस तरह नहीं होते वो उसी तरह पागल है वो। अब वो नशा पूरा करने के लिए वो ये सब काम करता है। तो अब क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब उसको मार पीट भी नहीं कर सकते, और ना ही उसको पुलिस पकड़ सकती है, कुछ भी नहीं कर सकते उसका। तो जो है ना बाकी जो गुस्सा आता है उन लोगों पे गुस्सा आता है जिनके घर टीयर पड़े हुए थे, हमने छापा मारा है तो उनके घर में पकड़े हैं हमने टीयर, वो बदतमीजियां कर रहे थे आगे से। वो बदतमीजियां, उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके घर में चोरी पकड़ी गई है, तो उनको कहना चाहिए था कि हमें फलां बंदा दे के गया था, हमें तो पता भी नहीं है, आई समझ। तो वो उनको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, बस बात ये है ना। इसके काम देखें, अब क्या कर रही हो आप नीचे बैठ के। वो ना मैंने सोचा इनको ना उठा के ना इधर खड़े करते हैं, फिर खड़े कर दो, हैं, शाबाश, अच्छी बात की है, बढ़िया आपने। फिर मैंने सोचा इसको ना ऐसे नीचे रख दे। फिर मैंने ना खुद कल परसों के मैं दूसरा तीसरा दिन टेंशन ले लेके ना मेरे सर में दर्द है और अब टांगों में भी दर्द है। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, आवाज मेरे कान तक आवाज नहीं आ रही, फिर ये क्या कैच करेगा आपकी आवाज। मैंने कहा है कि मैं ना परेशान हूँ, परेशानी लिया 2-3 दिन हो गए हमें टेंशन लेते हुए। अच्छा, तो अब ना मेरे सर में और टांगों में ना बिल्कुल जान खत्म हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि इनको सीधे करके रखती हूँ। खुदा का वास्ता है इनको नीचे रख दो। अब नीचे इकट्ठे करते हैं, ऊपर पड़े हुए हैं ना। आपको पता है वो एक बंदा बता रहा था कि ना नशई जो था ना, वो जिसने चोरी की है हमारी, वो यहाँ पे फिर रहा था 1-2 दिन पहले।
वो यहाँ ऊपर देख रहा था टीयरों को, फिर नीचे इधर उधर देख रहा था। पहले उसने सारा तस्वीर किया है, सारी डिटेल ली है सामान की, फिर जाके उसने चोरी की है। अब ये सामने पड़े हुए हैं तो साफ जाहिर है फिर वो तो लेगा। हाँ, उठा के इधर नीचे रखते हैं। नीचे इधर रख देते हैं। वैसे भी हम ना कुछ दिन तक ये स्टार्ट करवाते हैं, कमरा दफ़ा करो बनवाते हैं, जान छुड़वाते हैं। ऐसे पड़ा हुआ है देखो, बहुत सारा पड़ा हुआ है, इधर टाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं छत की, और ये चुगाट वगैरह पड़ी हुई है। इसको बनवाते हैं, ख़त्म करते हैं सब कुछ। ये सारा रोला यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये दीवार भी एक तो ऊपर मिल जाएगी, पर्दा मिल जाएगा इस दीवार को, और ये दीवार भी सेट करवा देते हैं, ऊंची ऊंची करवा देते हैं। और ऊपर शीशियाँ डाल देंगे, वो जो बोतल की नहीं होती कंकरियाँ करपे हैं, वो डाल देते हैं, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जो कमरा ये स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद जो है ना तो जी पैरागन भाई इसी के साथ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आराम ख्याल करो, लग जाएगी। वो देखो इसके काम चेक करो। अब उठ जाओ आप भी, आप यहाँ पे धरना मार के बैठ गई हो नीचे। मेरे साथ सीधे करवा लो। करवा लेता हूँ मैं सीधे, ठीक है।